हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल शरद पूर्णिमा है और परसों से क्या शुरू हो रहा है? परसों से हो रहा है कार्तिक मास। कार्तिक मास सब भक्तजन जितने वैष्णव हैं, भक्त हैं, ठाकुर जी के प्रेमी हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास सब मासों में, सब महीनों में सबसे पवित्र मास, सबसे 10 गुना फलदायी मास कह सकते हैं इसको आपको। तो ये 10 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है और 8 नवंबर को ये समाप्त होगा। कार्तिक पूर्णिमा उस दिन होती है, उस दिन ये समाप्त होगा। तो जब कार्तिक मास आरंभ होता है, ये जानिए कि कार्तिक मास जब आरंभ होता है, ये खुशियों का त्यौहार है। ये ठाकुर जी को अति प्रिय उनका ये मास है। ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है कार्तिक मास। और कार्तिक मास में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, किसी तरह की भी हम ये कह लीजिए कि अच्छे कार्य करते हैं, वो 10 गुना फलदायी होते हैं। जैसे आम महीनों में हम पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं या किसी भी अन्य भगवान की हम सेवा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, फलदायी तो वो भी होते हैं। लेकिन कार्तिक मास में किए गए ये सारे कार्य जो होते हैं 10 गुना फलदायी हैं। तो भक्तों, जब कार्तिक मास स्टार्ट होता है, यूँ मानिए कि उत्सव का मास है कार्तिक मास। कार्तिक मास स्टार्ट होते ही जो चौथा दिन होता है, सबसे पहले आ जाता है करवा चौथ। 8वें दिन में आ जाती है होली, फिर आती है रामा एकादशी, फिर धनतेरस, दीपावली, ये राज पूजा, छठ पूजा, गोपा अष्टमी, देवी ध्यान एकादशी, तुलसी विवाह, कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली। तो ये सारे उत्सव जो होते हैं कार्तिक मास में होते हैं। इतना पवित्र है कार्तिक मास। कार्तिक मास का तो क्या कहना, जितना आप इस कार्तिक मास में पूजा पाठ करेंगे, हर चीज़ का आपको फल अधिक से अधिक मिलेगा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम की पूजा की जाती है। प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, वो हर भय से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने का फल मिलता है। जो कार्तिक मास में भगवान की नामों का पाठ करता है, उसे मानो उसने 7 समुद्र दान कर दिए हों, ऐसा फल उसे प्राप्त होता है। और सनातन धर्म में कार्तिक मास का तो विशेष महत्व बताया गया है। इसको दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि ये ठाकुर जी का प्रिय मास है, ये ठाकुर जी को अति प्रिय है। और इन महीनों में भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में हमें स्नान, दान, भगवत पूजन करना चाहिए। इस जगत का पालनहार विष्णु भगवान जी और भगवान नारायण कह लीजिए, विष्णु भगवान कह लीजिए, कृष्ण भगवान, राम भगवान, आप कुछ भी कह लीजिए, इनका नाम जप करने से हमें अक्षत फल मिलता है। और स्वयं ब्रह्मा जी कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि सब मासों से जो उत्तम मास है वो कार्तिक मास है। हर मास अच्छा होता है, लेकिन कार्तिक मास का क्या कहना। और कार्तिक मास में आप किसी भी तीर्थ में जाके वास करें, आपको हर तरह से फलदायी है कार्तिक मास। जो कार्तिक मास है, स्नान करना, दान करना, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि चीज़ों का दान करना चाहिए, विधि पूर्वक दान करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास इतना फलदायी है। कार्तिक मास से पहले 15 दिनों की जो ये रातें सबसे आप ये कहिए काली रातों में होती हैं। और लक्ष्मीपति को जागने, ये जो देवी उद्यान जो एकादशी आती है, उस दिन जो ठाकुर जी चातुर्मास होता है, चातुर्मास में आप सब जानते हैं जो नारायण भगवान हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, वो योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन जो देवयानी एकादशी कार्तिक मास में आती है, उस दिन ठाकुर जी हमारे जग जाते हैं, उठ जाते हैं। तो स्वयं आपको दीपदान करना चाहिए। किसी पवित्र नदी में, तीर्थ स्थल में, मंदिर में आपको जाना चाहिए और आपको वहाँ वास करना चाहिए। और तुलसी माता की पूजा तो विशेष होती है कार्तिक मास में। तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। जो तुलसी होती हैं, तुलसी का गमला होता है, उसे तुलसी माता कहा जाता है। उसके आगे आप दिया जलाएं। तुलसी के आगे दीपदान करने का विशेष महत्व है। और दीपदान, अगर आप किसी कारण दीपदान नहीं कर सकते हैं, दीपदान करने में असमर्थ हैं, तो आप जैसे मान लीजिए किसी का दिया जला हुआ है, उसके अंदर तेल डाल दीजिए, तो आपको दीपदान करने का ही फल प्राप्त होगा।
ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। तुलसी पूजा तो विशेष होती है। मैं आगे आगे धीरे धीरे ये जितने ये कार्तिक मास में उत्सव आएंगे सबका मैं आपको नया नया वीडियो पूरे विश्लेषण में आपको वीडियो दूंगी। कार्तिक मास में जितना हो सके मंगला उठें। मंगला उठ के स्नान करने की एक विधि अलग होती है। कार्तिक मास में वृंदा यानी तुलसी माता की कथा का पाठ करना चाहिए। भगवान शालिग्राम को तुलसी जी चढ़ानी चाहिए। जो शालिग्राम भगवान है आप सब जानते हैं, इनका तुलसी जी से विवाह होता है और तुलसी जी के चरणों में ये बैठते हैं जाके। ये कथा भी आप सब लोग जानते हैं। मैं आपको आगे जाके मैं नया वीडियो दूंगी आपको तुलसी माता की किस विधि से पूजा करनी चाहिए, तो आपको ये विशेष करना चाहिए। और आपको इस मास में तुलसी पूजा, तुलसी दल का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। और जो तुलसी माता है यमदूतों के भय से बचाती है। जिस घर में ये कहा जाता है, जिस घर में तुलसी विराजती हैं, जिस घर के मुख्य द्वार पे तुलसी विराजती हैं, वहाँ यम का कभी प्रवेश नहीं होता है। वहाँ यमराज आ ही नहीं सकते हैं। कहते यमराज आना भी चाहे तो उनको एक इतना झटका लगता है, वहाँ उनका प्रवेश ही नहीं होता। इतना मतलब तुलसी माता का जो है इतना प्रावधान है, तुलसी माता का इतना मान है, तुलसी माता का इतनी शक्ति है तुलसी माता के अंदर में। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी जी के आगे दीपदान करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। तुलसी माता का इतना प्रभाव होता है कार्तिक मास में। और तुलसी माता तो सब में तुलसी माता अति प्रिय है। तो भक्तों आपको तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। किस तरह और कई तरीके हैं, मैं आपको आगे वीडियो में अलग अलग वीडियो दूंगी। और आपको शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। हर तरफ से जितना उसके शत्रुओं का नाश होता है, हर तरफ से उसको समृद्धि प्राप्त होती है। जो शालिग्राम भगवान की शिला का जो शालिग्राम आप सब लोग जानते होंगे, भगवान शालिग्राम जी होते हैं काले रंग के, उनकी बाटी होती है जो आप जानते हैं गंडक की नदी से। देखो आजकल कई शालिग्राम कई तरह के आते हैं, लेकिन ओरिजिनल शालिग्राम वही होता है जो गंडक की नदी से निकलता है। तो उसके ऊपर आप उनकी पूजा कीजिए, तुलसी दल चढ़ाइए। तो ऐसा करने से आपको अक्षर में यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करें। जितने भी आप गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, जिसमें आपकी रुचि हो, तो भगवान के नामों का, भगवान की कथाओं का गान करें, भगवान के भजन का गान करें। नित्य दिन गीता का पाठ करने से आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। गीता के अध्यायों का आप पाठ करें। ऐसा करने से आपको किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा और अलग अलग आपको फल प्राप्त होगा। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना चाहिए। पवित्र किसी नदी में, हो सके तो पवित्र नदी में जाइए, किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिए। कई लोग तो ये कार्तिक मास में आप यकीन नहीं करेंगे, हमने अपनी आंखों से देखा है, हरिद्वार में, वृंदावन में वास करते हैं। इतना मतलब कार्तिक मास में आप किसी तीर्थ स्थान में वास करने का फल है कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, आपको जन्म जन्मांतर के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो किसी पवित्र नदी में स्नान करके, पवित्र नदी ना हो तो आपको घबराने की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके घर में गंगा जल होगा तो एक बाल्टी को आप पानी से भरिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला दीजिए। या आपके घर में यमुना जल होगा तो बाल्टी में पानी आप भरिए, उसमें थोड़ा यमुना जल मिला दीजिए। तो आपको तीर्थ की नदियों के स्नान करने का ही फल प्राप्त होगा। तो ये सब जो काम है आपको करना चाहिए कार्तिक मास में। इससे आपको अनंत फल प्राप्ति होगी। और जो आपको हो सके तो कार्तिक मास में भूमि में शयन कीजिए, भूमि में शयन कीजिए। और जितना हो सके भगवान के नामों का आप पाठ कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए। और वैसे भी तो हम जो भी क्रिया करते हैं हम ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए तो करते हैं। और ठाकुर जी का बहुत ही प्रिय मास है कार्तिक मास। और कार्तिक मास में करवा चौथ है, होली अष्टमी है, रामा एकादशी है, धनतेरस है, दीपावली है, गिरिराज पूजा है, फिर छठ पूजा है, गोपाष्टमी है, देवी ध्यान एकादशी है, तुलसी विवाह है और देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमासी होती है। और इतने त्योहार आपने कभी सोचा है इसी मास में क्यों होते हैं? क्योंकि ये ठाकुर जी का अति प्यारा
मास है, ये ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए, ये ठाकुर जी को प्रसन्न सबसे उत्तम मास है। ये सबसे, इसमें किया गया किसी तरह का दान, इसमें किया गया किसी तरह का भी पाठ अनंत फलदायी है, अनंत फलदायी है। आप आगे पीछे भी पाठ करते हैं उसका भी फल आपको प्राप्त होता है, ये नहीं है कि फल नहीं प्राप्त होता। लेकिन इसमें जरा सा किया गया दान, मान लीजिए सरल भाषा में कहूँ तो अगर आपने 1 रुपये का भी दान किया है किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को, या जिसकी अवस्था हो उसको आपने दान दिया है, तो वो आपका 10,000 रुपये दान करने तक का फल आपको प्राप्त होगा। इतना फलदायी है, इतना फलदायी है कार्तिक का ये जो मास है। और इस पूरे मास में जितना हो सके तुलसी माता की आप पूजा कीजिए, तुलसी माता की सेवा कीजिए, शालिग्राम भगवान की पूजा कीजिए। आप जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, गीता है, भागवत है, रामायण है, इनका आप पाठ कीजिए। और इन सब की जो विधियाँ होती हैं धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊँगी। करवा चौथ में कैसे करना चाहिए, होली अष्टमी में कैसे करना चाहिए, या स्नान करने की पूर्ण विधि क्या है, ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी जो जानकारी, आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हुई हो। और जितना हो सके ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए। जो हमारे ठाकुर है ना, श्रृंगार के रसियाँ, और एक यही अकेले ऐसे भगवान हैं जिनका लोग बड़े चाव से, बड़े प्यार से श्रृंगार करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी के साथ भक्तों का ऐसा भाव होता है कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे फैमिली के मेंबर हैं। बाकी भगवान तो ये तो है सृष्टि के दाता, भगवान तो भगवान ही है। लेकिन ठाकुर जी के साथ प्रेम भक्तों का ऐसे होता है कि ये हमारे घर के हैं, हमारे अपने हैं। एक अपना एहसास एक अलग होता है। और ठाकुर जी श्रृंगार के रसियाँ हैं, ठाकुर जी भोग के रसियाँ हैं। जितना हो सके इनको आप भोग लगाइए, तरह तरह का। हर कार्तिक मास में रोज़ इनको नया नया भोग बनाइए, नया नया भोग लगाइए। और ठाकुर जी के नामों का गुणगान कीजिए, ठाकुर जी का कीर्तन कीजिए। ठाकुर जी का आप जितना हो सके ठाकुर जी के कीर्तन में झूमिए, नाचिए, गाइए। क्योंकि जो नाचा है उसने ठाकुर जी को पाया है, जिसने गाया है उसने ठाकुर जी को पाया है। अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। आप भक्तमाल पढ़िए, आप मीराबाई का चरित्र पढ़िए, आप प्रहलाद जी का चरित्र पढ़िए, तो उसमें बार बार ये वर्णन आता है जब मीराबाई गाती थी तो झूम के नाचती थी, वो शुद्ध बुद्ध खो देती थी, अपने ठाकुर जी में लीन हो जाती थी, ठाकुर जी में मस्त हो जाती थी। और देखो मीराबाई ने किस तरह ठाकुर जी को पाया है। ठाकुर जी अंग संग सहाय रहे मीराबाई के। यहाँ तक कहा जाता है जो मीराबाई द्वारका में गई हैं, द्वारका में ठाकुर जी के प्रेम में, वियोग में रोई हैं। जब उन्होंने दोनों हाथ खोल के कह दिए, हे नाथ अब बस हो गया, अब मुझे अपने आप में संभालो, तो आप ये जानिए ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए और मीराबाई सहदे ठाकुर जी में समा गई। और मीराबाई जी ने किया क्या, उन्होंने वो नाची हैं ठाकुर जी के प्रेम में, वो गाई हैं प्रेम जी ठाकुर जी के प्रेम में। इसी तरह प्रहलाद जी का चरित्र भी आप सब लोग जानते हैं। कहते प्रहलाद जी बैठे बैठे रोने लग जाते थे और रोते रोते हंसने लग जाते थे। ठाकुर जी का कीर्तन करते थे, ठाकुर जी का नाम जपते थे। अनेक, किस किस का नाम लूँ, अनेक भक्तों का वर्णन आता है जिन्होंने ठाकुर जी को गा के रिझाया है, ठाकुर जी को नाच के रिझाया है। अब हमारे ब्रज के ठाकुर बांके बिहारी जी को देख लिए, स्वामी हरिदास जी ने भी तो उनको गा के ही प्रकट किया है। निधिवन राज में स्वामी हरिदास जी बैठ के पद गाते थे। तो जो हमारे ठाकुर जी निधिवन राज में प्रकट हुए हैं। इसी तरह सूरदास जी को भी आप सब लोग जानते हैं, सूरदास जी भी पद गाते थे। और सूरदास जी ने जो पद गाए हैं उसमें नीचे लिखा जाता है, आप अगर उनके पढ़ेंगे तो सूरदास, और कहीं किसी किसी पद में आता है श्याम सूरदास। कई पद तो ठाकुर जी ने स्वयं बैठ के सूरदास जी ने गाया है और ठाकुर जी ने लिखा है। तो ये भक्त के भाव है, वो अपने ठाकुर को किस तरह प्रेम करता है, किस तरह रिझाता है। और कहते ना, एन केन किसी तरह ये प्यारा रीझ जाए, न जाने कौन सी अदा उसको हमारी भा जाए, कौन सी की गई क्रिया हमारी उसको भा जाए। क्योंकि हम जो भी करते हैं, हम करते तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए ही है ना, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी को पाने के लिए। तो हमें हर वक्त ये प्रयास करना चाहिए कार्तिक मास में कि ठाकुर जी की सेवा में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। हम हरदम ठाकुर जी की सेवा में रहें, वाचा कर्मणा हर तरह से ठाकुर जी की सेवा हो।
मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से भी ठाकुर जी की सेवा करें, कर से यानी हाथों से भी ठाकुर जी की सेवा हो, और वाचा यानी वाणी से, जो ये वाणी होती है इसमें सरस्वती माँ विराजमान रहती हैं, तो वाणी से भी ठाकुर जी की सेवा हो। और मन से ठाकुर जी की सेवा आप किस तरह करेंगे? मन से ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं? मन से सिर्फ केवल ठाकुर जी के लिए सोचें कि हमने ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है, हमने ठाकुर जी का ये श्रृंगार बनाना है, आज हमने अपने ठाकुर जी को इस तरह सजाना है। ये हुई मनसा पूजा, ठीक है, मन से ठाकुर जी की सेवा। और कर सेवा, कर सेवा यानी मनसा वाचा कर्मणा, जो कर्मणा है वो है ठाकुर जी को के लिए भोग बनाना, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार करना ठाकुर जी का। और वाचा, वाचा यानी वाणी, वाणी से क्या है? ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करना, ठाकुर जी के चरित्रों का गुणगान करना। कहते हैं ना, नामी से बड़ा नाम होता है। नाम में इतनी शक्ति है भक्तों, नाम में इतना तेज है, नाम में इतना प्रभाव है कि नाम नामी को खींच लाता है। नाम सुन के नामी को आना ही पड़ता है। मान लीजिए किसी कारण ठाकुर जी आपके पास नहीं आना चाहते हैं ना, अगर आप ठाकुर जी का नाम रटते जाएंगे, ठाकुर जी की पाठ करते जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाएंगे आपके पास आने के। यानी नामी से बड़ा नाम होता है। नाम में इतनी शक्ति है कि वो चुंगम होती है ना, चुंगम, मैग्नेट जिसे बोलते हैं, मैग्नेट की तरह खींच के ले आएगा भगवान को आपके पास, ठाकुर जी को खींच के ले आएगा। तो नामी से बड़ा नाम होता है, इसलिए ठाकुर जी का नाम का गुणगान करें। जितना हो सके ठाकुर जी के लिए आप गाएं, गुनगुनाएं, नाचें। और जो भक्ति रानी है ना, भक्ति का जो स्वरूप है, वो भक्ति रानी कहीं टिकती नहीं है, भक्ति तो नाचती है। आप कितना भी कह लें कि मैं ठाकुर जी से प्रेम करती हूँ, मैं ठाकुर जी के लिए ये करती हूँ, मैं ठाकुर जी के लिए वो करती हूँ। अब कईयों की आदत होती है वो करते कम है, सुनाते ज़्यादा हैं। तो आप कितना भी कह लें कि हम ठाकुर जी के लिए ये करते हैं, हम ठाकुर जी के लिए वो करते हैं, हम ठाकुर जी के लिए ये करते हैं, लेकिन भक्तों आपका श्रृंगार बता देगा आप ठाकुर जी के लिए क्या करते हैं। क्योंकि जो प्रेमी होता है, जो ठाकुर जी से प्रेम करता है, वो ठाकुर जी के लिए तरह तरह के भोग बनाएगा, आपका भोग बता देगा आप कितना प्यार करते हैं। वो ठाकुर जी के लिए तरह तरह का श्रृंगार खरीदेगा, आपका श्रृंगार बता देगा आप ठाकुर जी से कितना प्यार करते हैं। श्रृंगार करने का ढंग बता देगा आप ठाकुर जी से कितना प्यार करते हैं। तो ये बातें वाणी से कहने वाली नहीं होती हैं, ये बातें किसी को सुनाने वाली भी नहीं होती हैं, क्योंकि हम जो करते हैं ठाकुर के लिए करते हैं, संसार के लिए नहीं करते हैं। तो जितना हो सके ठाकुर जी से प्रेम करें, जितना हो सके ठाकुर जी के लिए गाएं, जितना हो सके ठाकुर जी के लिए नाचें। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो ठाकुर की लीला है, ठाकुर ही जाने क्या कहलाना चाहते हैं ठाकुर जी वाणी से। जिससे वो बुलवाना चाहता है वो ही बोलता है, जिसको वो सुनाना चाहता है वो ही सुनता है, जिसको वो नचाना चाहता है वो ही नाचता है, जिसको वो गवाना चाहता है वो ही गवाता है, और जिसके हाथों से वो सजना चाहता है वो ही उसको सजाता है। किसी भी जीव में, किसी भी प्राणी में इतना सामर्थ्य ही नहीं है जो ठाकुर जी को सजा सके। ठाकुर जी स्वयं हाथों में आ जाते हैं, और ठाकुर जी हृदय में प्रेरणा देते हैं, और ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं करते हैं। ठाकुर जी को कहने वाला भी ठाकुर है, और ठाकुर जी को सुनने वाला भी ठाकुर है। इसलिए प्यारो, ठाकुर की लीला में आप आनंद मनाएं, ठाकुर जी के प्रेम में गोते खाएं। तो इसीलिए कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास है भगवान को मनाने का, भगवान को रिझाने का। ठाकुर जी पल पल की जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं आपके हृदय में क्या है। कहते हैं ना, चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहिब सुनता है। जब आप सोचिए कितनी को चींटी है, चींटी कितनी को होती है, छोटी सी चींटी होती है, और उसके पैर में अगर आप घुंघरू बांधना चाहें तो कितना को घुंघरू बांधेंगे। तो उसके पैर में जो घुंघरू बज रहा है वो भी ठाकुर सुनता है। तो हम तो फिर जीव हैं, 5 फुट 5 इंच के हैं, कोई 6 फुट का है, कोई कितने फीट का है। तो हमारे हृदय की भावना को प्यारे नहीं जानते, हमारे हृदय की जो अंतर आत्मा जो ठाकुर जी के लिए व्याकुल है, क्या उस व्याकुलता को प्यारे नहीं जानते हैं? ठाकुर जी सब जानते हैं। इसलिए हृदय में ठाकुर जी के लिए प्रेम लाएं, ठाकुर जी की सेवा करें। कार्तिक मास में जितना हो सके ठाकुर जी की लीलाओं का गान करें, चिंतन करें, मंथन करें, भागवत का पाठ करें, गीता का पाठ करें, एक एक श्लोक पढ़ें। चाहे जरूरी नहीं है आपने पूरा पाठ पढ़ना है, घंटों घंटों आपने माला फेरनी है, वो भी जरूरी नहीं। अगर आपने एक श्लोक पढ़ा है तो श्लोक का मंथन करें,
चिंतन करें कि प्यारे ने ये लीला की है, इस लीला का क्या अर्थ है, ठाकुर जी ने ये लीला हम लोगों के लिए की है तो हमें ठाकुर जी क्या संदेश देना चाहते थे। तो प्यारे भक्तों, ये तो ठाकुर जी की चर्चा है, ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी जिस पे अति कृपा करते हैं, ठाकुर जी जिस पे रीझ जाते हैं, उसे ही भक्ति देते हैं। कहते हैं ना, बिन भागे मिले नहीं नटवर नंद किशोर। तो ठाकुर जी की कृपा से ही ठाकुर जी की भक्ति मिलती है। ठाकुर जी के चरणों में ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे नारायण, हे भगवान, हे प्यारे, हे प्राण प्रीतम, हे करुणा सागर, हे दीन बंधु, आप सब पे अकारण कृपा करने वाले हो गोविंद, हम पे भी कृपा करो, अपने चरणों की भक्ति हमें दो। तो प्यारे भक्तों, ये मास जो है अंत में तो ठाकुर जी की चर्चा तो जितनी भी करो उतनी कम है। ये वाणी में इतना समर्थ ही नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आप कितना बोल लें तब भी ये जन्म भी छोटा है ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए। तो भक्तों, ये जो मास है ये बड़ा ही पवित्र मास है। तो आई होप आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में ये कार्तिक मास को लेकर किसी तरह की भी कोई जिज्ञासा है तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिखें। तो जितनी हम नॉलेज रखते हैं, जितना हमने अध्ययन किया है, जितना हमने संतों की वाणी से सुना है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको उत्तर देंगे और आपके जो मन में जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करेंगे। और जो ये कार्तिक मास में मैंने आपको बताया इतने त्यौहार आते हैं, इन त्योहारों के ऊपर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं जल्द ही उसका आपको वीडियो ही बना के दूंगी, वीडियो बना के उसका आंसर दूंगी। और इन सब के ऊपर भी मैं कोशिश करूंगी, ठाकुर जी की अगर कृपा रही तो इन सब का भी मैं आपको एक वीडियो दूंगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।